जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है उसका इंपैक्ट हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर क्या पड़ेगा, हमारी फाइनेंशियल क्रंच, स्टॉक मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है, हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ पर कहां थोड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है लेकिन कर्क नवमांश में है, चंद्रमा के नवमांश में है जो इमोशंस को दिखाता है। यानी कि इमोशंस में पेन, डिटैचमेंट, इनसिक्योरिटी और पैनिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यानी कोई ना कोई भय, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी आपके भीतर मन में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन कहते हैं ना, आपदा हो या विपदा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ आती है, एक अवसर लेके आती है। और अगर आप अपना फर्स्ट हाउस यानी कि इंटेलिजेंस, आपका थर्ड हाउस यानी कि आपका पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस प्लस नाइन्थ हाउस आपका भाग्य, आपकी सेवा, आपके अंदर की वो स्पिरिचुअलिटी, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई सा भी दोष, कोई सा भी योग बना हुआ हो, आप आने वाले 3 महीने में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक तरफ शनि मंगल स्ट्रेटजी और प्लानिंग को भी दिखाता है, पॉलिसीज को दिखाता है, प्रेशर के साथ आता है लेकिन आपको मैन्युफैक्चर भी कर देता है, आपको अलाइनमेंट देता है कि आपको वो ओरिजिन दे देता है कहां से आपको एक्यूमुलेट करनी है एनर्जी और किस तरफ लगानी है आपको। सूर्य का उच्च राशि का होना आपको एक लीडर बना सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो आएगी ये पोजीशन, लेकिन आपको लीडरशिप क्वालिटी भी एनहेंस कर जाएगी। शुक्रदेव अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में स्वराशि के हो जाएंगे 20 अप्रैल के बाद। यानी कि फाइनेंसिस का बढ़ना, कहीं ना कहीं से रिसोर्स का एक्यूमुलेट होना। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी बताता है कि प्रेशर इज देयर, कोई भी चीज स्मूथ नहीं हो रही है। और आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति का उच्च राशि का होना ये जीवन को एक ऐसी शेप दे सकता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप मत भूलिएगा, शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, मीन राशि का हाफ डिग्री क्रॉस कर देंगे। और ये हाफ डिग्री का क्रॉस करना बताता है नीच अभिलाषी होना। अगर आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं दी, हार्ड वर्क को आप एस्केप कर गए, अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के होकर मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़े, तो आने वाला समय आपके फ्यूचर को स्टेक पे भी लगा सकता है। और ग्रहों की स्थिति ऐसे बताती है, ये आपके पास आपदा भी लेके आएगी और ये अवसर भी लेके आएगी। नाउ यू हैव टू चूज। और हम सभी जानते हैं अवसर को कन्वर्ट करने में, अपनी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली वी नीड टू इग्नाइट द क्वालिटीज ऑफ सूर्य एंड गुरुदेव बृहस्पति। और सूर्य लीडरशिप लेके आएगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा। गुरुदेव बृहस्पति आपसे संयम नियम साधना मांगेंगे, धर्म का पाथ मांगेंगे, स्पॉन्जी स्कीम से दूर रहने के लिए मांगेंगे, आपके अंदर की जो डिजायर्स है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मांगेंगे। और अगर आप ये करने में कामयाब नहीं हुए, अगर आप अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो केतु मघा नक्षत्र में है, थ्रोन को दिखाता है, ये रूथलेस आपको कट भी कर सकता है। ये चीजों को आप, जो ब्लेसिंग के द्वारा आपको चीजें मिली थी, शायद वो चीज आपसे ले भी ली जाए। तो आने वाले 3 महीने प्लस काल सर्प दोष, प्लस आप जो देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है, वेस्ट में जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारी पर्सनल लाइफ पे डेफिनेटली पड़ने वाले हैं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ही पड़ने वाले हैं। फ्यूचर को स्टेक पे लगता हुआ देखेंगे कि कल क्या होगा, राइट। तो अप्रैल, मई एंड जून ये कहानी है एस्केपिज्म की, रियलाइजेशन की और रियलिटी की। इसी बीच हमारी कहानी चलने वाली है और समय डिमांड कर रहा है। यू कांट पोस्टपोन द थिंग्स, फैक्ट्स, रियलिटी अंडर द नेम ऑफ हीलिंग। यू कांट। मीन राशि से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, शनि नीच अभिलाषी हो रहे हैं, सूर्य घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, शुक्रदेव अपनी ही राशि में आ जाएंगे। यानी कि अब आप जो अपने भीतर मन में लेके बैठे हो, वो रेज है, वो जेलसी है, वो किसी के लिए प्यार है, वो आप किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है, अब आपको चीजों को ड्रॉप करना होगा। यू कांट टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड नाउ ऑनवर्ड्स, यू कांट, यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा और समय आपसे लड़ाएगा, समय आपको लड़ाएगा। और शनि का नीच अभिलाषी होना धीरे धीरे आपके अंदर अवेयरनेस लेके आएगा। फैक्ट को आप एक्सेप्ट तो करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक,
लेकिन एक राइट वर्ड है, आने वाले 3 महीने के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कहां आप सही थे, कहां आप गलत थे, रियलिटी को आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। ये ज्योतिष के द्वारा आप यही समझ सकते हैं कि आने वाला समय आपको एक्सेप्टेंस का है, अवेयरनेस का है। कहां आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, इस चीज का एहसास दिलाने का है। और समय आपको मौका देगा, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन आपको वो मौका देगा कि लाइफ को, डीरेल हुई लाइफ को आप वापस पटरी पे लेके आ सकते हैं। ईगो क्लैश को छोड़कर आप फिर भी एक बेहतर तरीका चूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, केतु अब मघा नक्षत्र में है जो थ्रोन को दिखाता है, कुर्सी को दिखाता है। अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो बहुत रूथलेसली केतु चीजों को कट करेगा और लाइफ में आपको वहां लेके छोड़ देगा जहां से वापस आना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये कालसर्प दोष, मैं इस साल का कालसर्प दोष को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं, जहां वो प्रेशर तो देगा लेकिन आपको मौका भी देगा कैसे आप इस चीज को फिगर आउट कर लें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप हीलिंग के नाम पर ड्रैग नहीं कर सकते चीजों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, स्टार्टिंग का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, तो ये मत कमेंट कीजिएगा कि सबके लिए सेम वीडियो बनाई है। आपकी हर लगन राशि के लिए आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी लगन राशि के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉन लगन, कैप्रिकॉन मून साइन वालों के लिए। मकर लगन, मकर चंद्र राशि वालों आपके लिए कैसे जाएंगे अप्रैल का मिड, मई का मंथ, जून का मंथ, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि के हो जाएंगे, आपके केंद्र में आ जाएंगे। 3rd हाउस का मालिक 7th हाउस में और लग्नेश 3rd हाउस में। मंगलदेव 10th ऑफ मई तक रहेंगे 3rd हाउस में, यानी कि मंगलदेव कारक है 3rd हाउस के। और 3rd हाउस में मैलेफिक्स का होना कहीं ना कहीं आपको वो चेष्टा देता है, वो आपको एफर्ट देता है, आपको पराक्रम करने की शक्ति देता है। और मीन राशि है और वो पराक्रम की शक्ति, वो पराक्रम से सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, आकाश से मिलेगा। यानी कि अगर आप देने की भावना रखते हैं, अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भावना रखते हैं, इस समय लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की भावना रखते हैं, तो आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इसको प्रॉमिस कौन कर रहा है, गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस में, जब से 11th ऑफ मार्च के बाद डायरेक्ट हुए हैं। आपके जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, जो लोग मेडिकल फील्ड में है, जो लोग क्राइसिस मैनेजर हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। ठीक है, प्लस गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस हम सब जानते हैं ऑब्स्टेकल्स का है, चैलेंजेस का है, कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध का है। और गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट होकर आगे बढ़ना पुनर्वासु नक्षत्र में, यानी कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, पुनर्वासु नक्षत्र लाइट को दिखाता है, वो लाइट आपके पास आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, कोई अपग्रेडेशन दिखाई दे रहा है। अगर आप लाइफ को फन नहीं, लाइफ को सीरियसली लेते हैं, माइक्रो लेवल की चीजों को कहीं ना कहीं ऑडिट करते हैं। देखिए राहु 2nd हाउस में, यहां पे आपको ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि राहु गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड 5-9 का कॉम्बिनेशन बन गया है। और 12th हाउस के मालिक, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में क्या चलेगा, अरे कर लूंगा मैं कर सकता हूं, मैं हो जाएगा, अरे कोई बात नहीं, देख लेंगे, अभी तक लाइफ में चल रहा है ना, चीजें चल जाएंगी। यू हैव टू पुश योरसेल्फ। राहु बड़बोला बना सकता है आपको। Don't mind my words, but take it very clearly what I'm trying to say. राहु 2nd हाउस में फाइनेंसेस को लेकर, EMIs को लेकर, क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके जाएगा। अच्छा मन है फोन लेने का, मेरे दोस्त ने लिया है, अच्छा मेरे नेबर ने किसी के नहीं लिया है, मुझे वो कंपटीशन वाली एनर्जी आपके अंदर जैसे ट्रिगर करेगी, आपका विजडम, इंटेलिजेंस जैसे नहीं, क्योंकि मरकरी नीच राशि का है 30 अप्रैल तक, आपका इंटेलिजेंस डिस्टर्ब करेगा, हिट होगा, और कहीं ना कहीं यहां पर आप गलती कर दोगे। बेफजूल की ईएमआई को स्टार्ट करने का यह समय नहीं है। 6th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट मोड में चल रहे हैं, पुनर्वासु नक्षत्र में उच्च अभिलाषी हो रहे हैं, उच्चता की तरफ जा रहे हैं, केंद्र की तरफ जा रहे हैं, 7th हाउस में जाके एग्जॉल्ट हो जाएंगे। दिस इज अ मोमेंट जहां पर आप अपने साइकिल को, अपने किसी पुराने चैप्टर को, अपने पुराने प्रारंभ को खत्म कर सकते हैं। तो बोलने की जरूरत नहीं है, यहां पर अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करना है, कंपटीशन में जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर अपनी फैमिली की नीड को समझना है। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो अष्टम भाव का मालिक 4th हाउस में एग्जॉल्ट हो गया है। सूर्य का एग्जॉल्टेशन होना, यानी कि यहां पर 4th हाउस, छुपा हुआ राशि का मालिक 4th हाउस में एग्जॉल्ट हो गया सूर्यदेव, जो कहीं जहां पर वो बैठ जाता है वहां पर एनर्जी को क्रिएट करता है।
वहां पर हीट लेके आता है, इल्यूमिनेट करता है चीजों को। तो कहीं ना कहीं क्राइसिस समझ में आएगा। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, आपके घर का एनवायरनमेंट, आपके इंटरनल क्लाइमेट को कहीं ना कहीं आप उसमें रेस्टलेसनेस देखेंगे। अगर आप चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं रेज जेलेसी में आ जाएंगे आप। ईगो कहां दिखाएंगे? जहां बाहर आपको ईगो दिखाना चाहिए, फाइट बाहर करना चाहिए, वहां पर आप घर में फाइट करेंगे, फादर लाइक फिगर से फाइट करेंगे। केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है, सॉरी चंद्रमा के नववांश में, यानी कि कर्क नववांश में है, और कैंसर नववांश में जाना केतु का, यानी कि मेंटल पीड़ा का बढ़ना, मेंटल स्ट्रेन का बढ़ना। लेकिन ये स्ट्रेन आपका पर्पस क्या है? आप स्ट्रेन इसलिए ले रहे हैं कि कोई छोड़ के चला गया है? आप स्ट्रेन इसलिए ले रहे हैं कि यार मेरे को बड़ा घर बनाना है? आप स्ट्रेन इसलिए ले रहे हैं कि अननेसेसरी चीजों की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है? या फिर आप स्ट्रेन इसलिए ले रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको अपने आप को, अपने कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना है? कंफर्ट देगा, केतु कंफर्ट देगा, लेकिन आपको साइलेंटली ट्रांसफॉर्म भी कर देगा। अब चॉइस आपकी है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और सूर्यदेव, अष्टम भाव का मालिक सूर्यदेव 4th हाउस में आ जाएगा, घर से दूर करेगा, अपनों से दूर कर सकता है फिर आपको, अगर आप सही ट्रैक पर नहीं चले। आपके घर में डिस्प्यूट करा सकता है, ईगो क्लैश करा सकता है, प्राइड बीच में आ सकती है। एंड ट्रस्ट मी, होम इज नॉट अ प्लेस टू फाइट। सूर्यदेव यहां पर गलत जगह लीड कराएगा, गलत जगह फाइट कराएगा, और ये आपको नहीं करना है। अष्टम भाव का मालिक एक्सॉल्ट हो रहा है 15 मई तक, तो 15 मई तक आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मालिक है अष्टम भाव, एक्सॉल्ट हो रहा है, तो देयर इज अ चांसेस कि आप लैंड प्रॉपर्टी को एक्वायर करें। अष्टम भाव अनअर्न्ड मनी है, 7 से 2nd है, स्पाउस के मनी, स्पाउस की हेल्प के द्वारा, इन लॉज की हेल्प से द्वारा, अनअर्न्ड मनी के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ लैंड, एसेट, प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी आप खरीद सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में ओवरवेलमिंग सिचुएशन आ सकती है। लेकिन मेक श्योर आप कुछ भी कर रहे हैं उसको अंडर द कवर रखें। आपको उसको ज्यादा सेलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको जो काम करना है साइलेंटली करना है, सब साइलेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी चीजें, ऑटोमेटिकली चीजें दिख जाएंगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप पे किसी तरह का डार्क एनर्जीज हिट नहीं करेंगी। आई होप आप समझ पाएंगे। बाकी हम डिस्कस कर देंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, कि शुक्रदेव जो आपके 5th लॉर्ड हैं, जो आपके 10th लॉर्ड हैं, जो आपकी नेम फेम आइडेंटिटी को दिखाते हैं, उनका कहीं ना कहीं शनि से एफ्लिक्शन में आना, शनि की, शुक्र की जो दोनों राशि है, एक तरफ मंगल देव अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10th हाउस पर, यानी कि नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाई दे रहा है मुझे। ये टेक्निकल एस्पेक्ट बता रहा हूं कि मंगल का अष्टम दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके 10th हाउस में पड़ रही है। गुरुदेव बृहस्पति का भी 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, लेकिन आप गुरुदेव बृहस्पति की तरफ है, धर्म की तरफ है, या अधर्म की तरफ है, राहु की तरफ है। राहु का भी 9th दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ रहा है। आप फन की तरह ले रहे हैं चीजों को, ओवर ऑप्टिमिज्म में चले गए हैं, या आप सीरियसली चीजों को ऑडिट करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं? आप बड़ा बनना चाहते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आपका रोड मैप प्लान है, ब्लूप्रिंट तैयार है, क्या आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं या आप जंप करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, तो जो वहां पर चीजें अनकन्वेंशनल हो जाएंगी, जहां पर बाउंड्रीज ब्रेक हो जाएंगी, वहां पर ट्रबल आ सकता है। चीटिंग करना यानी कि और प्रारब्ध को खड़ा करना। और मीन राशि, जहां पर आपको मीन राशि इनफाइनाइट है, जहां पर आपको इनफाइनाइट ब्लेसिंग मिलनी थी, वहां पर आपको इनफाइनाइट आपदाएं मिल सकती हैं, प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं। और जब ऊपर से प्रॉब्लम आती है तो उसे कोई सॉल्व नहीं कर सकता, जब ऊपर से ब्लेसिंग्स आती हैं तो कोई उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो 3rd हाउस को आपको एक्टिव रखना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था। प्लस मंगल का जो अष्टम दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ रही है, अपने नेम फेम आइडेंटिटी को लेकर कहीं ना कहीं से भी, कहीं तक भी आपको प्ले नहीं करना है, बहुत प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्लस शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस का, लव रोमांस को लेकर, कहीं ना कहीं चाइल्ड को लेकर, अपने विजन को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर कहीं ना कहीं होल्ड आ रही होंगी, कोई रेस्ट्रिक्शन आप फील कर रहे होंगे। इसको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म को या किसी तरह के डिले को आप ब्लेसिंग समझिएगा, क्योंकि जब आप इसको ब्लेसिंग समझने लगेंगे, इसमें ये समझेंगे कि जो मेरे साथ हो रहा है शायद अच्छे के लिए हो रहा है, तो आप बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर जाएंगे, आप बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आई विश आपको चीजें समझ में आई होंगी। डीपली डिस्कस करते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए, लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक शुक्रदेव, 5th हाउस के एंड लव रोमांस के कारक शुक्रदेव, और शुक्रदेव पे लग्नेश का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है, यानी कि जो आपका पर्सनालिटी, आपका इंटेलिजेंस का कारक है, जो आपके 2nd हाउस यानी कि फैमिली, आपकी फैमिली एजुकेशन, जो आपका कुटुंब से शिक्षाएं मिली है,
उसके लिए कहीं ना कहीं अवेयर होने का समय आ गया है। यानी कि जहां पर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे अपनी एथिक्स, मोरालिटी, अपने सरनेम के साथ, वहां पर चीजों को होल्ड करके चलना है, रश नहीं करना है। शनि मंगल थर्ड हाउस में गलत जगह एफर्ट डला सकते हैं। मरकरी नीच राशि का, शनि मंगल के युद्ध में मरकरी नीच राशि का, इंटेलिजेंस का डिस्टर्ब होना, इंट्यूशन का डिस्टर्ब होना, कहीं ना कहीं विजडम और इंट्यूशन के बीच में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आप अपने कंफर्ट को देख सकते हैं, आप अपने प्लेजर के चक्कर में, एक छोटे से प्लेजर के चक्कर में बड़ा एस्पेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक ना होकर आप आज के बारे में सोच सकते हैं कि मेरा आज का सोचना है, आज मुझे अच्छा लग रहा है, आई विल गो फॉर इट, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। और शनि का थर्ड एस्पेक्ट बता रहा है कि टेक अ पॉज, एफर्ट डालो, गैप्स को फिल करो। अगर आपके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है लेकिन इंटीमेसी है और रेगुलर बेसिस पे आप एक दूसरे की आदत डाल रहे हैं, तो यहां पर आदत आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। और अगर कोई भी आप अनकन्वेंशनल रिश्ते में है, कोई भी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर आपका चल रहा है, किसी भी तरह का कह सकते हैं कमिटेड रिलेशनशिप होकर किसी और रिलेशनशिप में भी आप जा रहे हैं, तो मंगल का अष्टम दृष्टि आपके तुला राशि पर, तुला राशि जो रिलेशनशिप की राशि होती है, वहां पर थोड़ा से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं 20 अप्रैल के बाद आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ चीजें गलत हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। अगर 20 अप्रैल से लेकर 13 मई तक अगर आपके रिलेशनशिप में क्योस आ रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझिए यहां पर आप शायद गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। यू नीड टू टेक अ पॉज। कमिटमेंट करने से पहले 2 बार सोचना है। किसी भी इल्यूजन में, डिल्यूजन में जाने से पहले अपने आप को क्वेश्चन मार्क करना है कि क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप सही जा रहे हैं। प्लस शुक्रदेव अपने घर में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स तो लेके आएंगे। अगर आपने शनि को ट्यून कर लिया, गुरुदेव बृहस्पति को ट्यून करके चल रहे हैं आप, और सही माइंडसेट से चल रहे हैं आप, धर्म के साथ चल रहे हैं आप, तो यहां पर किसी तरह का एक पॉजिटिविटी, कुछ न्यू रोमांस, कुछ नया हो सकता है, फैमिली बैठकर बात करती हुई नजर आए और आपके रिश्ते को शादी तक लेती हुई नजर आए। हो सकता है आपका 19 या 20 को ही आपकी शादी हो रही है, आपका लव मैरिज में कन्वर्ट हो रहा है। और शनि का एस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, लेकिन आपके बीच में आपकी लाइफ में एक न्यूनेस आ रहा है। और जो लोग सिंगल्स हैं उन लोगों की लाइफ में मिंगल होने के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप्स आने के, प्रपोजल्स आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। प्लस जैसे शुक्रदेव आपके 5th लॉर्ड 6th में चले जाएंगे, यहां पर कोई सर्कल पूरा होना, यानी कि जो प्रेशर झेल लेगा, यानी कि 13 अप्रैल तक जो प्रेशर झेल जाएगा वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाएगा। जिन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया वो शायद अपने आइसोलेशन की वजह से, अकेलेपन की वजह से रश करें, और 13 मई के बाद जैसे ही राहु के ट्राइन में शुक्रदेव आएंगे और गुरुदेव बृहस्पति जीव कारका से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कोई हो सकता है जॉब पर, ऑफिस में किसी के साथ आपकी बहुत टाइम से ट्यूनिंग चल रही है, बात चल रही है, फ्रेंडशिप ट्रिगर हो रही है और उनके साथ चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आए। ये हो सकता है अनकन्वेंशनल रिश्ता हो, लेकिन यहां पर रिलेशनशिप होने के प्रोमिनेंट चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में 5th लॉर्ड यानी कि शुक्रदेव एफ्लिक्शन में है, 10th लॉर्ड एफ्लिक्शन में, तो समझ लीजिए यहां पर आप एक कार्मिक रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे, क्योंकि केतु अष्टम भाव में बैठे हैं, 5th हाउस की राशि में बैठे हैं, नेचुरल 5th हाउस की राशि जो है, तो यहां पर हो सकता है कोई कार्मिक रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ नजर आए। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीज लोगों के लिए ब्रेक होनी है, चीजें कुछ लोगों की न्यू इनिशिएशन होनी है। और शनि मंगल यहां पर एक अर्जेंसी, फेक अर्जेंसी ट्रिगर कर रहे हैं, जिसको आपको समझने की जरूरत है कि शायद उतना जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा एक्सप्रेस करने का, उतना ज्यादा हाईलाइट करने का, उतना ज्यादा प्लीज करने का, उतना ज्यादा शो ऑफ करने का, उतना ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करने का या अननेसेसरी स्पेंड करने का जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपनी पर्सनालिटी पे काम करें, अपनी इंटेलिजेंस को बनाए रखें, चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। और गुरुदेव बृहस्पति द मोमेंट 3 जून को आपके एग्जॉल्ट हो जाएंगे और शुक्रदेव 5th लॉर्ड आपके कनेक्ट हो जाएंगे जून में गुरुदेव बृहस्पति के साथ। शुक्रदेव जब लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और मरकरी भी यहां पर आके बैठेंगे, देयर इज अ हाई चांसेस कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को मैरिज में ले जाने का, जिन लोगों का अप्रैल में नहीं हुआ वो जून में शायद हो सकता है कि कोई मैरिज प्रपोजल हो या फिर कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दोबारा से वापस आए, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। और मरकरी का रेट्रोग्रेड होना यानी कि आपके कुछ चैप्टर जो अनफिनिश्ड थे, जो क्लोज नहीं हुए थे, वो कहीं ना कहीं क्लोजर की तरफ आ सकते हैं। यानी कि पुराने संबंधों का, पुराने रिलेशनशिप का वापस आना, एक्स का वापस आना, रिलेशनशिप में दोबारा से चीजें रिकिंडल होना, इग्नाइट होना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। तो आने वाले 3 महीने में रोमांस भी है, पेन भी है, लैक ऑफ इंटीमेसी भी है,
लैक ऑफ केमिस्ट्री भी है। लेकिन जो लोग, मैंने जैसे कि बोला 13 मई जिन लोगों ने निकाल दी, अगर 13 मई आपने निकाल दिया है अपने जीवन में, और आप रिलेशनशिप आपका बेहतर है, आपकी ट्यूनिंग बहुत बेहतर है, आप एक दूसरे पे बिलीव करते हैं, आप एक दूसरे पे डाउट नहीं करते हैं, आप कहीं पर अपनी एनर्जी कहीं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से नहीं लगा रहे हैं, बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, उन लोगों का रिश्ता बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज मंगल का अष्टम दृष्टि आपके 4th लॉर्ड अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं 10th हाउस पर, यानी कि अगर इमोशनल पीस नहीं मिलेगा, देयर इज अ चांसेस कि आप रिश्ते को तोड़ने में कोताही नहीं करेंगे, आप डाउट नहीं रखेंगे। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके जुपिटर 3 जून को एग्जॉल्ट हो जाएंगे आपके 7th हाउस में। 7th लॉर्ड चंद्रमा बनता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा एफ्लिक्शन में है और चंद्रमा के नवमांश में, यानी कि कर्क नवमांश में केतु देव चले गए, तो यहां पर साइलेंटली देखेंगे आपका इन लॉज के साथ, अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस अष्टम भाव का मालिक आपके 4th हाउस में आ गया, एग्जॉल्ट हो गया। आपके घर में किसी तरह का वायलेंस, किसी तरह का डिसएग्रीमेंट, किसी तरह का डिस्प्यूट मैं देख रहा हूं, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज देख रहा हूं, कहीं ना कहीं आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर, या किस तरह का लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल को लेकर, या किस तरह का म्यूचुअल रेस्पेक्ट को लेकर कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं? अगर कुछ चीजें एफ्लिक्शन में है, प्लस आपका कालसर्प दोष या आंशिक कालसर्प दोष है, या फिर आप राहु केतु की दशा से निकल रहे हैं, तो यहां पर चीजें सॉल्यूशन की तरफ जाने में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ट्रबल आ सकता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि चीजें इस तरफ जा रही हैं, डिस्प्यूट की तरफ जा रही हैं, एंड यू वांट टू गेट इट सॉर्ट आउट कि भाई कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मंगल देव आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना रेगुलर, हनुमान जी के मंदिर टेंपल विजिट करना, अगर मंकीज दिखते हैं उनको जैगरी, उनको गुड़ खिलाने से और उनको चने खिलाने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। प्लस अपने पार्टनर के साथ अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप साथ में टेंपल विजिट करते हैं, तो आपकी नेगेटिविटी बहुत मिनिमाइज होती हुई नजर आएगी। और इसका फायदा क्या होगा? जहां पर नेगेटिविटी आनी थी वहां पर पॉजिटिविटी आएगी। कैसे? क्योंकि चीजें तो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। आप कोई लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर करते हुए नजर आओगे, कोई प्लेस चेंज करते हुए नजर आ सकते हो आने वाले 3 महीने में, कोई आपका इनहेरिटेंस का कोई प्रॉपर्टी थी उसको रेनोवेट करा सकते हो, कोई नई गाड़ी खरीद सकते हो। लेकिन मेक श्योर नेसेसिटी और नीड में और अननेसेसरी डिजायर में, यानी कि एक तरफ नेसेसिटी है, नीड है, एक तरफ आपकी डिजायर है, एक तरफ आपका कंपटीशन है कि सामने वाले के पास बड़ी गाड़ी है, मुझे भी किसी तरीके से अब बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे चीजों को बदलना है, मुझे भी अपनी सोसाइटी का जो इमेज है उसके साथ मीट आउट करना है। कोई जरूरत नहीं है। यू टेक अ पॉज, होल्ड योरसेल्फ। राहु 2nd हाउस में आपको लगेगा यू हैव अ कैश फ्लो, आपको लगेगा कि यू हैव इनफ मनी, ट्रस्ट मी। आपको यह भी लगता है कि आप पैसा है तो मेरी सब इज्जत करेंगे, मेरे पास प्रॉपर्टी होगी, बड़ी गाड़ी होगी तो सब मेरी इज्जत करेंगे, अदरवाइज कोई मेरी इज्जत नहीं करने वाला है। ऐसा नहीं है अनटिल अनलेस आपकी कुंडली में ऐसा योग बना हो। लेकिन ट्रांजिट चार्ट बता रहा है, और अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। पॉकेट का ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले समय में चीजें खर्चे बढ़ेंगे। कर्क नवमांश में जैसे गुरुदेव बृहस्पति जाएंगे, लैंड प्रॉपर्टी में कोई ना कोई या तो वास्तु करेक्शन कराएंगे, कोई लैंड प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे, क्योंकि आने वाला समय जैसे ही 3rd जून आएगा, दुनिया पूरा जियोपॉलिटिकल लेवल पे लोग रियल एस्टेट की तरफ भागेंगे, लोग अपने इमोशनल हीलिंग की तरफ भागेंगे, लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल की तरफ भागेंगे, लोग एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। मदर की हेल्थ को डिस्टर्बेंस आएगा तो उसको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाएंगे कि मुझे मदर की हेल्प करनी है, मदर के लिए कुछ कर गुजरना है, तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए, उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए बैकअप चाहिए। और वो बैकअप अगर आप फन में लगा देते हैं, किस तरह की कंपटीशन में लगा देते हैं, शो ऑफ में लगाते हैं, तो दिक्कत परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। प्लस सूर्यदेव अष्टम भाव का मालिक जब 5th हाउस में आएगा, ये समय बच्चों की तरफ ध्यान देने का बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 15 मई के बाद बच्चों को लेकर, बच्चों के लिए, बच्चों की वजह से कोई ना कोई कंसर्न, या उनको लेकर कंसर्न, या उनकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आता हुआ नजर आएगा। या फिर हो सकता है बच्चों का अपने फादर के साथ किस तरह का डिस्प्यूट हो, या आपके अपने फादर के साथ डिस्प्यूट हो, या फादर लाइक फिगर के साथ कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आए। प्लस गुरुदेव बृहस्पति आपके 6th हाउस में, मामा, नाना, नानी, वहां पर बुआ मासी, बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए कि सिबलिंग्स हैं, डोंट टेक मी अदरवाइज, कि उनके बीच में किस तरह की बात हो रही है।
क्या वो नेगेटिव पैटर्न की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा वो चीजें को बहुत ज्यादा जेंजियाना ब्रॉड माइंड की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, वो किस पैटर्न पे चल रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। नाना नानी के घर जाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपको, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति आपको यहाँ पर नाना नानी के साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, उनकी ब्लेसिंग सीख करने का बहुत अच्छा समय हो सकता है। आपको किसी की सेवा करना पड़े, नाना नानी मामा मामी किसी की हेल्प, किसी की सेवा करनी पड़े, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कोई बिजनेस डील मिलती है नाना की तरफ से, मामा की तरफ से, मामा के बच्चों की तरफ से, आपको नहीं करना है, ये मेरा एडवाइस है, आपको नहीं करना है विदाउट चेकिंग योर चार्ट। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको किधर सिबलिंग्स की तरफ से कोई कि रियल एस्टेट का काम करते हैं, किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं और इस तरह का उन्होंने ब्लूप्रिंट बना रखा है और आपने उन्हें शायद कमिटमेंट कर दिया और आप पीछे नहीं हट पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप हट नहीं पाओगे। किसी भी रीजन देकर, स्मार्ट होकर, समझकर, अगर आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हो सकता है देयर इज अ चांसेस कि आपका काम बढ़िया हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहां पर कि जुपिटर 6th हाउस में नाना नानी के साथ या उनके बच्चों के साथ, मामा के बच्चों के साथ, सिबलिंग्स के साथ आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक एडवाइस आपको है। प्लस आप देखिए मंगल देव आपके जैसे ही आपके 10th ऑफ मई को 4th हाउस में आ जाएंगे, यहां पर हो सकता है कि किसी को बीपी का इशू आए, ब्लड का प्रॉब्लम आए, ठीक है, या फिर आपके घर में कोई रेनोवेशन का चल रहा है तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस दिखाई दे, घर में एनवायरनमेंट बहुत डिस्टर्बिंग, डस्टी हो जाए चीजें, ठीक है। तो उसके लिए अपना माइंडसेट प्रिपेयर रखिएगा। प्लस हेल्दी रिजीम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चाहे आप अकेले हो, चाहे आप अपना पार्टनर के साथ जाएं, चाहे आप अकेले करें, जिम करना बहुत नेसेसरी है। अदरवाइज धीरे धीरे टोल बढ़ता जाएगा, ईगो प्राइड बीच में आएगा, प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे और आप जो ऊर्जा कहीं लगनी चाहिए थी वो घर में लगेगी। मंगल के पास तो ऊर्जा है, सूर्य के पास ऊर्जा है, अगर आपने उसे ट्यून नहीं किया, अलाइन नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेंगे। तो बेहतर है आप उसको कहीं लगाइए, या तो स्टार्टअप में लगाइए, बिजनेस में लगाइए, किसी तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लगाइए, या फिर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में लगाइए। शनि का मालिक शनि लग्नेश 3rd हाउस में है, क्रिएटिविटी में लगाइए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में लगाइए, जिम में लगाइए, ठीक है। अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए आप जो कर सकते हैं इस आने वाले समय में कीजिए, क्योंकि ये समय आपको अपग्रेड भी कर सकता है और बहुत ज्यादा डिग्रेड भी कर सकता है अगर आपने एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, ऐसे योग भी बन जाएंगे। अदरवाइज बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जो लोग, देखिए गुरुदेव बृहस्पति आपके 6th हाउस में बैठे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विजडम बढ़ेगा। जो लोग एंकरिंग में हैं, टीचर हैं, काउंसलर्स हैं, ठीक है, जो ट्रैवलर्स हैं, जो लोग ट्रैवल कराते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे लेके जाते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा गुड न्यूज आता हुआ नजर आ रहा है, उनको अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं, लॉयर्स हैं, सर्जन्स हैं, क्राइसिस मैनेजर हैं, सीए हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जहां पर आपको एक एक्सपेंशन हो रहा है। गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस में एक्सपेंशन दे रहे हैं, और ये एक्सपेंशन किस चीज का दे रहे हैं? जॉब में, सर्विस सेक्टर में। तो जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है। 30th ऑफ अप्रैल से पहले थोड़ा सा आईटी कंपनी वालों के लिए, इंजीनियर्स के लिए थोड़ा सा इंपल्सिव चीजें, हेस्टीनेस दिखाई दे सकती है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ईगो क्लैश हो सकता है, किसी तरह का कोई, मैं कह सकता हूं कि आपका बॉसेस के साथ कोई कंट्रोवर्सीज हो गई, ठीक है, आपके ऊपर किसी तरह का गलत ब्लेम लग गया, ये चांसेस हो सकते हैं। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी 5th ऑफ मई के बाद चीजें आपके फेवर में आती हुई नजर आएंगी। अगर आप अपनी लाइफ में, अपने कर्म में, क्योंकि 10th हाउस में, 10th हाउस की राशि 1st हाउस में आ गई है, कर्म आपके लिए प्रधान है, मेहनत और कर्म आपने जीवन में करनी है। और अगर आपने इसे एथिक्स, मोरालिटी के साथ जोड़ दिया तो आपके ऊपर, आपके पास एक कॉन्क्रीट सक्सेस पाने का, एक ऐसे कॉन्क्रीट सक्सेस जिसको कोई नहीं ला सकता। लोग लांछन लगा सकते हैं, ब्लेम लगा सकते हैं, कंट्रोवर्सीज कर सकते हैं, ड्रैग नीचे ड्रैग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं 5th ऑफ मई के बाद आपको एक अच्छी प्लेसमेंट दिखाई दे रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। टीचर, काउंसलर्स, कोई किसी भी सेक्टर में, आप सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, आपके लिए अबंडेंस ग्रोथ का समय आ गया है। प्लस शेरी ऑन द टॉप, जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया से, पीआर से रिलेटेड काम करते हैं, किस तरह के सलॉन में काम करते हैं, आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा योग बनता हुआ नजर आ रहा है कि आपका डिमांड बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जो लोग जॉब के साथ अपना बिजनेस प्लान कर रहे थे, किसी तरह का साइड बाय साइड कोई बिजनेस प्लान करना चाहते थे, देयर इज अ चांस कि 3rd ऑफ जून के बाद आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आए।
केतु सूर्य की राशि में है, सूर्य एग्जॉल्टेड है, अष्टम भाव का मालिक 4th हाउस में है। हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर चलते, घर में डिस्प्यूट के चलते आपका परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जॉब में, तो प्लीज मेक अ गैप। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखने की कोशिश करें। 15th ऑफ मई तक कुछ मेजर टास्क आपके सामने आएंगे जहां पर बहुत ट्रबल आएगा, लेकिन 15th ऑफ मई के बाद बहुत अच्छा काम आप करते हुए नजर आओगे। जो लोग ट्रेड का काम करते हैं 15th ऑफ मई के बाद उन लोगों के लिए और भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है, यानी कि 15th ऑफ मई के बाद उनकी मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो गुड लक, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बस आप जॉब तो करते हैं, सैलरी क्रेडिट होती है, 10 दिन में खत्म हो जाती है, ये योग फाइनेंस में बात करूंगा मैं, लेकिन आप प्लीज मेक श्योर कीजिए अपनी टोन पर अपने फाइनेंसिस को थोड़ा कंट्रोल करके चलेंगे, शो ऑफ में नहीं जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस का मालिक शुक्र देव है जो अफ्लिक्शन में है। 10th हाउस के ऊपर मंगल का एस्पेक्ट है, मंगल का अष्टम दृष्टि, फिर 10th ऑफ मई के बाद डायरेक्ट एस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको अपने नेम, अपनी डिग्निटी, अपनी पोजीशन का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। केतु मकर नक्षत्र में अष्टम भाव में है, एकदम से रूथलेसली चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो लोग अपने बिजनेस में किसी के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज के साथ किसी तरह की चीटिंग कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, उन लोगों की चीजें हाईलाइट हो सकती है, आप के साथ कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती है, आपकी छुपी हुई चीजें बाहर निकल के आ सकती हैं। ठीक है, तो ये एक कंसर्न था जो मुझे बहुत जरूरी आपको बताना था। अब आ जाते हैं बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, आप कपड़ों का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, शनिदेव जैसे ही लग्नेश आपके रेवती नक्षत्र में आएंगे। जो अगर आप गाइडेंस का काम करते हैं, आप किसी तरह के काउंसलर हैं, हीलर हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप ट्रैवलिंग का कोई काम करते हैं, अमेजिंग समय है आपके लिए, बहुत ही सुंदर समय। जेम स्टोन का काम करते हैं, क्योंकि रेवती नक्षत्र ओशन के उन प्रीशियस स्टोन्स को दिखाती है जो लाइफ में चेंज ला सकते हैं आपके, यानी कि उनका जो काम करते हैं, ज्वेलरी का, जेम स्टोन का जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्लस जो लोग केतु अष्टम भाव में हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, ठीक है, तंत्र विद्या, योगा, मेडिटेशन, ठीक है, पेट्रोलियम, यानी कि आपका पेट्रोल पंप है, ऑयल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप किराना का कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तेल का आपका कुछ तेल से रिलेटेड कुछ है, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आप कुछ काम करते हैं, अमेजिंग समय आप लोगों के लिए। यानी कि गुरुदेव बृहस्पति जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, 3rd ऑफ जून तक आपकी चांदी बढ़ रही है, आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ रहा है, ग्रोथ बढ़ेगा। यानी कि अभी तक आप सवाल कर सकते थे अपने आप से कि कब मेरे जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन नाउ फाइनली 15th ऑफ मई के बाद आपकी लाइफ में धीरे धीरे अपग्रेडेशन देख रहा हूं। पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ आपकी राइज होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आप दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं तो राहु को बैलेंस कीजिए। राहु 2nd हाउस में प्राइड दे रहा है, फाइनेंस की धौस दे रहा है कि मेरे पास खूब पैसा है, मुझे जरूरत नहीं किसी की, मुझे पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग बात करोगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे बात भी नहीं करनी है। प्लस कुछ लोग आपको जान रहे हैं, कुछ लोग आपको पहचान रहे हैं, तो आप उसमें ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, आपका रिकॉग्नाइजेशन बन रहा है, आपको सोसाइटी पहचानने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ाएं। आप अपने घर में अपनों के साथ, जिनके साथ आप फूड खाते हैं, जिनके साथ आप सोते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आप 24/7 दिमाग में रहते हैं, आपके लोग जो आपके अपने हैं, उन लोगों के साथ फाइट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। प्लस मरकरी रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन का जून एंड में अगर आप कोई स्टार्टअप करने वाले हैं, यानी कि 3rd ऑफ जून के बाद अगर आपको कोई मौका मिला है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, बहुत ज्यादा क्लियर रहिएगा। कोई टैक्स का चोरी होने का चांसेस आ सकते हैं, या कोई सेंक्शन लग सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आपने कोई लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर किया फॉर द बिजनेस पर्पस और आपने वहां पर कुछ गलतियां कर दी, डॉक्यूमेंटेशन आपने देखे नहीं, आपने इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट उठाया, लोन उठाया बैंकिंग अपने बिजनेस के लिए, और आपने डॉक्यूमेंटेशन में गलत साइन कर दिए, या फिर आपने हायर इंटरेस्ट वाली चीजें ले ली, जिसको भरने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा फिर। ठीक है, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 3rd हाउस में शनि मंगल है आपका, और मरकरी नीच राशि के, स्किन रिलेटेड इश्यूज होना, नसों का प्रॉब्लम होना, हाथ में अननोन दर्द, पता नहीं चलेगा कहां पर दर्द हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह का कुछ दर्द होगा। बोन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। मई जब आपका, यानी कि मैं देख रहा हूं कि कैप्रिकॉन साइन में जब सूर्य थे और जब शनि के साथ सूर्यदेव थे, आपको बोन रिलेटेड इश्यूज आए होंगे, आपके पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, कहीं ना कहीं गर्दन में दर्द, नेक में दर्द, ये चीजें होती हुई नजर प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। 10th ऑफ मई के बाद मंगल देव जब अपनी राशि में आ जाएंगे, केतु के ट्राइन में आ जाएंगे, देयर इज अ चांसेस घर में कोई डिस्प्यूट हो, उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ता हुआ नजर आए। ठीक है,
आपको कोई लैंड प्रॉपर्टी आप बना रहे हैं और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा है और बीच में चीजें स्टक हो गई हैं, या फिर आपका बिजनेस में, जॉब में कुछ ऐसी चीजें कंट्रोवर्सीज हो गई है जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं, आप पैनिक कर रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको नेचुरल थेरेपी जरूर लेनी चाहिए, योगा मेडिटेशन करना चाहिए। देखिए चीजें तो अपने अकॉर्डिंग चीजें हैंडल होंगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। पैनिक होने के बाद भी आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं जब तक आप ऑक्सीजन इंटेक को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप जुपिटर की ब्लेसिंग को नहीं बढ़ाएंगे। यानी कि ऑक्सीजन का कारक कौन है? जुपिटर। तो जब तक आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को नहीं बढ़ाएंगे तब तक चीजें बढ़ नहीं पाएंगी, बेहतर नहीं हो पाएंगे, सॉल्यूशन मिल नहीं पाएगा। ठीक है। और गुरुदेव बृहस्पति 7th हाउस में जा रहा है, 7th हाउस स्पाउस का है और साइन किसका है? मदर का। तो मदर के साथ, मदर लाइक फिगर के साथ, अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें। अगर उनके साथ डिस्प्यूट करेंगे मेंटल एंजाइटी बढ़ेगी, अगर उनके साथ एक अच्छा बैलेंस रखेंगे लाइफ में अबंडेंस फील करेंगे, आप वो पीस फील करेंगे जो शायद आपने आज तक नहीं किया होगा, कुछ चेंज सा लगेगा। 12 साल के बाद ये ग्रह पोजीशन बना रहा है, गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो रहे हैं, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के मालिक हैं, आपके एफर्ट के मालिक हैं। अगर आपने एफर्ट्स को दिशा दे दी तो आपको पीस, आपके मेंटल पीस को दिशा मिल जाएगी, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, रात को बेहतर नींद आने लगेगी, ऐसा लगेगा लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे हो आप, कुछ अपनों के लिए कुछ बेहतर क्रिएट कर रहे हो आप, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बेहतर कर रहे हो आप, ऐसा फील करते हो नजर आओगे। ये आपके मेंटल प्रेशर को हील भी करेगा और मेंटल एंजाइटी को खत्म करेगा। प्लस अगर आपके घर में किसी को ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं तो इस समय देयर इज अ चांसेस कि 10th ऑफ मई से लेकर जून एंड तक कुछ चीजें ट्रिगर कर सकती हैं, हॉस्पिटल विजिट करना पड़ सकता है, हेड इंजरी होती हुई नजर आ सकती है, किस तरह की चीजें, फायर रिलेटेड इवेंट हो सकता है। तो गैस का ध्यान रखें। ठीक है। अगर घर में कोई तार खराब है, अगर आपको लगता है कोई वायर खराब है, कुछ ओपन वायर्स हैं, आप उस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। प्लस शुक्रदेव, गुरुदेव बृहस्पति मीठे का, गुरुदेव बृहस्पति शुक्र मिला के बहुत गंदे वाला मीठे का कारक बन जाते हैं। ठीक है। तो आपको यहां ध्यान देना है कि अगर आपका डायबिटीज है घर में किसी को ऑलरेडी और आपका शुगर बिल्कुल पॉइंट पे आती है, हमेशा आप कंट्रोल करते हैं फिर ठीक होते हैं आप, मेक श्योर मई के बाद कोई ना कोई ऐसे चांसेस बनेंगे, घर से कोई आ गया, मेहमान आ गए हैं, कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, शुगर क्रेविंग बढ़ेगा और शुगर इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति पहले 13th ऑफ मई से लेकर कुछ टाइम के लिए योग बनाएंगे, फिर फाइनली 7th ऑफ जून के बाद शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति योग बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और इस समय आप अच्छा फील करते हुए नजर आओगे, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। तो प्लीज टेक केयर, अदरवाइज ट्रबल बढ़ेगा। फाइनेंस की बात करते हैं। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो राहु 2nd हाउस में है, राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति है 3rd ऑफ जून तक, ओवर ऑप्टिमिज्म बनाएगा। यानी कि पैसा बहुत है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अरे खूब सारा पैसा है, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, अच्छा फोन पसंद आ रहा है फोन ले लेते हैं, अच्छा लैंड लेना है, अच्छा मेरे बराबर में बड़ा घर बन रहा है, ठीक है मैं भी कोई बड़ा घर बनाने के लिए कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। ये जो कंपटीशन है, ये जो रेस है ना, रेड रेस जैसे मैं बोल सकता हूं, इसमें आपको थोड़ा होल्ड रखने की जरूरत है। ठीक है। थोड़ा कंजर्वेटिव होने की जरूरत है। और अगर आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, यानी कि जहां पर आपको पैसा खर्च करना चाहिए वहां भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो भी एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। ठीक है। देखिए 2nd हाउस में चंद्रमा एक्सॉल्ट होते हैं, चंद्रमा चलायमान है और एक्सॉल्टेशन क्यों फील करते हैं? क्योंकि वहां पर आदान प्रदान चल रहा है, वहां फूड का आदान प्रदान हो रहा है, वहां पैसों का आदान प्रदान हो रहा है, फैमिली एंसेस्टर्स उनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, उनकी सेवा में पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है। अच्छा पहनने में पैसा खर्च हो रहा है, शुक्र का घर है। ठीक है। तो इन चीजों में पैसा खर्च होना, जो जहां नेसेसिटी है, जो नीड है, वहां पैसा खर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां डोनेशन करना है, जहां आपको देने की बारी आनी चाहिए, वहां पर आपको देना भी है। ठीक है। तो फाइनेंसेस 20 अप्रैल के बाद जब टॉरस साइन में शुक्रदेव आ जाएंगे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन शनि का जो 3rd एस्पेक्ट है वो रेस्ट्रिक्शन भी दे रहा है साथ साथ, और ये रेस्ट्रिक्शन आपके लिए शायद ब्लेसिंग है। अगर आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा, अगर आपको डिले नहीं होगा, अगर आप लोन लेना चाहोगे और लोन मना नहीं होगा तो आपके ऊपर EMI चढ़ जाएगा और आपको पता है कि लोन नहीं मिला, आपका एकदम से माइंडसेट बदलेगा, चलो यार कोई बात नहीं, अब जितना है उतने में ही चलाते हैं चीजों को। तो ऑलरेडी आपको उतने में ही चलाने की कोशिश करना चाहिए जितना आपके पास है, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा अर्जेंसी हो आपके पास, कोई मेडिकल अर्जेंसी है, कोई ऐसी जगह पैसा लगाना है जहां पर आपको बहुत ज्यादा नीड है, तो बात समझ में आती है। ठीक है। तो 20 अप्रैल के बाद पैसा आने के योग बढ़ जाएंगे। 4th लॉर्ड 4th में आ जाएगा 10th ऑफ मई के बाद। कहीं ना कहीं रियल एस्टेट वालों के लिए कोई लैंड प्रॉपर्टी सेल परचेज में लगा रखी है, कोई इनहेरिटेंस, अनअर्न्ड मनी, कोई FD, कोई पॉलिसी का पैसा। ठीक है। इस तरह का पैसा आता हुआ नजर आ सकता है। जो लोग इंश्योरेंस का पैसा आ सकता है, या फिर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकते हैं आने वाले 1.5 महीने के अंदर अंदर, 1.5-2 महीने के अंदर अंदर।
यानी कि 10th ऑफ मई के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी इनकी तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, किसी घर को रेनोवेट कराने में, किसी घर को बिल्डअप करने में, कुछ कंस्ट्रक्शन करने में, या फिर आप कोई बिल्डर हैं, आपको रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप कहीं ना कहीं से पैसा लगाते हुए नजर आओगे, पैसा आएगा और पैसा लगाओगे फॉर द फ्यूचर वेलफेयर। ठीक है, तो आगे भविष्य में बेनिफिट हो, फ्यूचर को बेनिफिट हो, आपको बेनिफिट हो, फ्यूचर जनरेशन को बेनिफिट हो, कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ मेजर चीज करते हुए नजर आ रहे हो। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, सूर्यदेव जैसे 5th हाउस में आएंगे, यानी कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं, मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, यानी कि 13 मई के बाद वो अपनी जेमिनी साइन में चले जाएंगे। ठीक है, 13 नहीं, सॉरी, मई एंड में मरकरी आपके 5th हाउस में 6th हाउस में चले जाएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र के साथ थोड़े टाइम के लिए। तो ये समय ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। सूर्यदेव अष्टम भाव का मालिक 5th में आ गया, यानी कि गुण विद्या के थ्रू पैसा कमाना, इंश्योरेंस के थ्रू पैसा कमाना, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पैसा कमाना। अगर आप इस डोमेन से जुड़े हुए हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ऑयल फील्ड, गैस फील्ड, रिसर्च, डेटा एनालिस्ट, सीए, क्राइसिस मैनेजर, यानी कि आप किसी की 2 लोगों की डिस्प्यूट को खत्म करके पैसा कमाते हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा पैसा कमाने का योग बनेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल, और गुरुदेव बृहस्पति धीरे धीरे जैसे ही 7th हाउस में आ जाएंगे, कुर्सी मिल जाएगी गुरुदेव बृहस्पति को, और आपको लोग बहुत बड़े विजडम नॉलेजेबल की तरह देखेंगे, आपके पास बहुत नॉलेज है, लोग उस तरीके से देखना शुरू कर देंगे आपको, लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे, लोग आपके पीछे आएंगे, लोग आपको चेस करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा समय योग बन रहा है। और शनिदेव, गुरुदेव बृहस्पति शनिदेव यानी कि लग्नेश को एक्टिव करेगा, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगा, और उसके लिए फाइनेंसिस का बचाना बहुत जरूरी है। बैकअप होगा, जितना अच्छा बैकअप होगा, जितना अच्छा आपके पास पैसा आपके पॉकेट में सेफ होगा, या सही करेक्ट सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना ज्यादा हेल्दी फील करोगे आप फाइनेंशियल लेवल पे, और उतना अच्छा आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा, क्योंकि डर खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव जो 5th लॉर्ड है वो 5th हाउस में शनि का एस्पेक्ट है, यानी कि अनकन्वेंशनल रिश्तों को तोड़वाएगा। यहाँ पर आपको ट्रैक पे लाने के लिए कुछ प्रेशर, कुछ डिप्रेशन, कुछ एंजाइटी, फियर देता हुआ नजर आएगा। केतु अष्टम भाव में है, राहु 2nd हाउस में है। आपका जंक फूड खाते हो तो कोई ना कोई आपको पेट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आपको ये अवॉइड करना चाहिए। अननेसेसरी ट्रैवल आपको थका सकता है। ठीक है, स्मोक करते हैं क्योंकि 2nd हाउस राहु है, राहु स्मोक करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप छुप छुपा के स्मोक कर रहे हैं तो आपके लंग्स खराब होने के चांसेस हैं, यानी कि लोअर एब्डोमेन हिट होता हुआ नजर आ रहा है। फादर को कुछ चीजें पता चल सकती हैं आपके, क्योंकि सूर्य 15th ऑफ अप्रैल से लेकर 15th ऑफ मई सूर्य हीट लेके आ गया, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेगा। घर में आपकी कुछ चीज हाईलाइट हो गई, कुछ सीक्रेट्स रिवील हो गए, आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया, आपकी किसी गलतियों के बारे में सीक्रेट का पता चल गया, आप गैम्बलिंग करते हो उसके बारे में पता चल गया। तो ये कहीं ना कहीं चीजें पता आगे बढ़ सकती हैं। प्लस जिन लोगों ने मेहनत करी है, जिन लोगों ने सच में चीजें एंटरटेनमेंट कॉम्प्रोमाइज करके शनि के डोमेन की तरह, शनि के लेंसेज से अपनी लाइफ को देखा है, उन लोगों की लाइफ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पास करना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में झंडा गाड़ने के योग है। और धीरे धीरे अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर होगा, और जैसे ही मंगलदेव आपके जेमिनी साइन 6th हाउस में आ जाएंगे आने वाले सितंबर में, अगले सितंबर में, ट्रस्ट मी दैट इज द मोमेंट जब आपका कोई प्लेसमेंट हो सकता है। अगर आपने रेलवे में, पुलिस में, आर्मी में, नेवी में, कोई स्पोर्ट्स में अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। ठीक है, लेकिन अनकन्वेंशनल रिश्तों से आपको बचना है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी की बात करूंगा, देखिए आपको आयुर्वेदा का आयुर्वेदा अगर आप जितना लेंगे, जितना आप कड़वी चीजें हील लेंगे तो आपका बॉडी हील करेगा। आपका 2nd हाउस का राहु मेंटेन रहेगा, अष्टम भाव के केतु को पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज आपको स्मोक करने की आदत बढ़ सकती है, आप जंक फूड बहुत ज्यादा खा सकते हैं, आप गलत इन्वेस्टमेंट को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर गलत डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो जितना आप कड़वी चीजें खाओगे, सिट्रस फ्रूट खाओगे, आपको लगेगा आपका थर्ड आई खुलेगा, आपका इंट्यूशन क्लियर होगा, विजडम आप सही तरीके से यूज कर पाओगे। एक तो ये रेमेडी हो गई। दूसरी, गुरुदेव बृहस्पति 7th हाउस की तरफ जा रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है। आपको जिम करना है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, भोलेनाथ को आप हनुमान चालीसा सुनाएं। और अगर आपको लगता है आपके डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, घर में कलेश है, और अष्टम भाव का मालिक कोई ना कोई, कभी टैप खराब हो जाता है, कभी कोई कांच टूट जाता है, कभी कोई डिस्प्यूट, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई इशू, कभी कोई डिले, तो सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कीजिए, आपको लाइट मिलेगी, प्रकाश मिलेगा। और अगर आपको लगता है कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो हनुमान जी को चोला चढ़ाना, बंदरों को फीड करना, शिव जी को हनुमान चालीसा सुनाना, दुर्गा चालीसा पढ़ना, यह चीज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग हो सकती है। छोटे बच्चों को गिफ्ट देना,
ठीक है, आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।